बुलडोजर एक्शन के ऊपर तेज प्रताप यादव ने उसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि नए गृह मंत्री जिन्हें जनता जनार्दन कहते थे, अब वो घर उजाड़ रहे हैं, गरीब दलितों और वंचितों के घर जबरन तोड़ रहे हैं, बढ़ती ठंड के बीच बेघर किए जा रहे हैं लोग। नीतीश सरकार तुरंत घर तोड़ना रोके। तो ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं। मुझे जरा बताइए मनोज जी, मलूक जी ने अभी सीधे कहा कि जिनके पास कागज हैं उनके घर तो तोड़े नहीं जाएंगे, फिर गरीबों वंचितों की बात करके आप इस पर सरकार के एक्शन पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपना एक्शन रोकने नहीं वाली। अब बिल्कुल सुचिता जी, जिस तरीके से बिहार में पॉलिटिक्स ने नई करवट ली, मेरे ख्याल से विगत 2005 से अब तक कहीं भी कभी भी इस तरह देखने को नहीं मिला। मैं दुर्भाग्यपूर्ण समझता हूं कि बिहार में समाजवादी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी बैठे हैं और सरकार बीजेपी चला रही। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं, मौजूदा उप मुख्यमंत्री जो हैं, जिसका संवैधानिक कोई मतलब नहीं होता, दर्जा कैबिनेट का ही होता है, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो चाहे विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हो, दोनों को कैबिनेट का ही दर्जा होता है। इतनी मेरे ख्याल से मलूक नागर जी को भी जानकारी होगी और बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी इसकी जानकारी होगी। सबका दोनों का दर्जा बराबर होता है। उप मुख्यमंत्री जैसा कोई संवैधानिक पद नहीं होता है ना, संविधान में इसकी कोई किसी तरीके की व्याख्या की गई है। लेकिन इतना तो मैं कम से कम कह सकता हूं कि नीतीश जी का मामला सारा खतरे में है। क्योंकि जो 2005 से गृह मंत्री रहते हुए बिहार की, मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, मैं कथा नहीं सुनाता हूँ, मैं बात ही कहता हूँ। जिस तरीके से 2005 से यानी लालू जी के, अगर मैं मान लूं आपकी बात की जंगल राज था, तो जंगल राज के बाद 2005 में अगर मंगल राज हो गया तो फिर एक मिनट रुक। अरे मलूक नागर जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला और आप इतने वरिष्ठ हैं, विधायक सांसद दोनों रहे, वो तो अलग बात है कि आप भी बंगला नहीं खाली कर रहे थे, लेकिन हमारे सांसद आपसे ज्यादा ताकतवर थे, ये और आपकी चल नहीं पाई। अब बहुत दिन तक आपने भी उस कमरे में रहे, उस पर मत जाइए, ठीक है? हम अपनी बात करें, बोलने डिस्टर्ब करेंगे तो मेरे पास सिलेबस आपके लिए भी है, मैं तुरंत बोल दूंगा। आप झूठ, कौन सा वाला सिलेबस है आपके पास? गलत बात है, इंटरेस्टिंग, आपकी गलत बात है। आप कांग्रेस से पूछो कि कांग्रेस आपको क्यों बैकफुट पे ले जा रही है। आप कांग्रेस से पूछो मध्य प्रदेश में आपके नेता को क्या क्या कह रहे हैं। ये बंगले में चर्चा हो रही थी कि बैकफुट, मैं आपकी बहुत मनोज जी नहीं भाई, मनोज जी, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जो आप ये कह रहे हैं कि मैं सिलेबस में लेकर आया हूँ सब कुछ। भाई सिलेबस, स्टिक टू द सिलेबस ऑफ द टॉपिक ऑल्सो। हम बात उसी पर करते हैं, अभी पर्सनल होने की जरूरत नहीं है किसी पर। आप ये मुझे बताइए कुछ और पे, मलूक नागर जी कुछ और कहने लगे तो मैं मलूक नागर जी के भी विषय को मैं ले आया उसमें। मुझे मतलब ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं अज्ञानता से भरा हुआ हूँ, मैं बीजेपी का प्रवक्ता थोड़ी नहीं हूँ कि मेरे पास 5 सब्जेक्ट के अलावा छठा सब्जेक्ट नहीं होता है। जानकारी हम सबकी रखते हैं सुचिता जी, किसी की जानकारी से मरहूम नहीं है हम समाज। अरे भाई, तो ये बुलडोजर एक्शन जो हो रहा है, इस पर आप लोग क्यों प्रतिक्रिया? आप लोग बिहार, आप लोग यूपी में भी इस पर बहुत सारे सवाल उठाते हैं। मैंने इसीलिए आपको इस डिबेट में बुलाया क्योंकि यूपी में आपकी पार्टी बहुत सवाल उठाती है, लेकिन वहां पर वो सवाल उठाने का क्या लोगों का साथ मिल रहा है? इस पर बिहार में जनता को सम्राट चौधरी का साथ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? बात इस पर हो रही है। जरा अजय जी को भी लीजिए बेटा। अरे उनसे पूछ लीजिए टोटी की जानकारी है कि नहीं, हर चीज का इंसाइक्लोपीडिया बने हुए हैं। तो बात कह रहा हूं, अरे टोटी वाली पता नहीं है क्या? गौरव भाटिया से पूछ लो, टोटी वाली की जानकारी है ना, को दे दी थी मैंने, आप अभी तक नहीं सुने क्या? बिहार तक, वो तो कनाडा अमेरिका तक नहीं है, चला गया, आपको नहीं है, नहीं पहुंचा। मैं कोशिश करूंगा, आपको नहीं है ना टोटी की जानकारी, पहुंचा दूंगा। बार बार अखिलेश यादव से पूछिए जाके, टोटी की जानकारी देंगे। सबका सिलेबस लेके रखते हैं, सबका सिलेबस लेके रखते हैं ना, आपको ट्यूशन की जरूरत है। भाटिया से पूछना, गौरव भाटिया को दे दिया था, जाके अखिलेश यादव से पूछिए ना, साथ दिया था, परिभाषित भी कौन से कबाड़ी बाजार में भेजा था, नहीं पता चला। ओ माय गॉड, आप यानी बिहार लूटने में लगे रहे। कौन से कबाड़ी बाजार में बेचा था टोटी को? अजय जी, आप कम से कम थोड़ा लूटपाट कम करते तो टोटी वाला। अरे अखिलेश जी ने कौन से कबाड़ी बाजार में टोटी बेची थी? अगर आपको इंटरेस्ट हो, अब सिलेबस पसंद नहीं आ रहा है, अगर आपको लग रहा हो तो आपको भी टोटी दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, सिलेबस पसंद नहीं आ रहा है। हम यहाँ बुलडोजर की बात कर रहे हैं, वहाँ टोटी पर ये सब नहीं। सुनिए भाई, नहीं सुनिए, मैं दे रहा हूँ, सुनिए भाई, मनोज जी, मैं तो बुलडोजर एक्शन पर बात कर रही हूँ। देखिए एक और एक्शन हो रहा है, चाहिए फिट कर दें, सुनिए एक और एक्शन हो रहा है। इस बीच हम बात बिहार की
मनोज जी सुनिए ना, मैं जरा बता दूं आपको, क्योंकि हमारे साथ करुणा सागर जी भी जुड़े हुए हैं, और एक जो बड़ी खबर है वो बिहार चुनाव के साथ साथ कांग्रेस में जिस तरह की फूट पड़ रही है उसे लेकर है। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान की समीक्षा बैठक हुई, कांग्रेस नेता आपस में भिड़ रहे। सूत्रों के मुताबिक बाहरी लोगों को टिकट देने के मुद्दे पर वैशाली से कांग्रेस के उम्मीदवार संजीव सिंह और पूर्णिया से उम्मीदवार रहे जितेंद्र यादव के बीच गाली गलौज तक हो गई, भाई क्यों टिकट दे दिया। इस दौरान गोली मारने तक की धमकी दे डाली गई है। अब ये बताइए जरा कि ये सब कुछ तब हुआ जब मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में नहीं पहुंचे थे, राहुल गांधी भी बैठक में नहीं पहुंचे थे। अब सीधी बात यह, गाली गलौज तक पहुंच गई बात। मैं एक बार इस बात पर आना चाहती हूँ करुणा जी। देखिए, बिहार में जो हार हुई है उसके साइड इफेक्ट्स वहां दिख रहे हैं कांग्रेस के लिए। खबरें ये आ रही है कि जो 6 विधायक जीते वो भी कहीं छोड़ के पार्टी ना चले जाएं। यहाँ गाली गलौज हो रही है, वहां कर्नाटक में क्या हो रहा है, वहां डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धरमैया हो रहा है। बहुत मुश्किल की स्थिति हो रही है बिहार से लेकर कर्नाटक तक आपके लिए। सुचरिता जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को और हमारे जितने को पैनलिस्ट हैं सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। इससे पहले कि मैं इस विषय पर आऊं, आपने जो माइक ऑन जो जिस विषय पर किया था वो जितना आरजेडी को, जितना एसपी को, जितना बीजेपी को कंसर्न करता है उतना हमें भी कंसर्न बिल्कुल करता बिल्कुल है। बोलिए सर। आपने बुलडोजर की बात की थी, तो अब क्या जो भारतीय लोकतंत्र में जो अशोक स्तंभ का जगह बुलडोजर ले लेगा। चीफ जस्टिस, एक्स चीफ जस्टिस गवई साहब जब रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला जो था वो बुलडोजर से संबंधित था। और आप जिस बुलडोजर बाबा के बारे में इतना कुछ बता रही हैं, उसके बारे में आप ये बताना भूल गई कि उन्होंने कई बार अपने नाम बदले हैं, कई बार अपनी डिग्रियां बदली हैं, कई बार अपने उम्र बदले हैं। उनको उम्र के कारण विधानसभा से बर्खास्त किया गया और वो अपराधी रहे हैं, मर्डर केस के एक्यूज रहे हैं। तो ऐसे आदमी को अगर आप सर निरंकुश होकर नहीं एक मिनट सर, अपराधी है या नहीं मुझे तो लगता है ये अदालतें तय करती हैं। नहीं करुणा जी, आई थिंक नोबडी नोज इट बेटर देन यू इस पैनल। सुचरिता जी बिल्कुल है ना। आपने ये सब कहा एनकाउंटर का, क्या नहीं आपने कहा वो अपराधी रहे हैं, तो मैं ये कह रही हूँ कि ये अदालतें तय करती है कि कोई अपराधी है, आप किसी को अपराधी कह देंगे ऐसे नेशनल टेलीविजन पर? आपने अभी कहा सर नहीं तो आपका अपराधी कहना सही है उन्हें? अदालत नहीं, आप तय करेंगे। उनका दिमाग चरिता जी एक मिनट, आपने होमवर्क नहीं किया है। हाँ तो प्लीज बोलेंगे। नहीं आपको जानकारी सर बताइए। अपराधी रहे हैं और उन्होंने नाबालिग सर्टिफिकेट देकर और वो छूटे थे। आप वो अपराधी हैं कि नहीं उन्हीं से पूछ लीजिए। आपने होमवर्क नहीं किया है सर। बिहार की हैं सर मैं बिहार का हूँ। नहीं सर मुझे पता है आप बिहार के हैं, ज्यादा बेहतर पता है। और मैं ये जानती हूँ क्योंकि पुलिस फोर्स को आप रिप्रेजेंट करते रहे, तो मैंने इसीलिए कहा आपसे बेहतर कौन जानेगा। लेकिन मैं कह रही हूँ कि आज आपने उन्हें नेशनल टेलीविजन पर अपराधी कह दिया जो एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हैं, वो वहां पर डिप्टी सीएम है। मेरा सवाल ये नहीं मलूक जी कोई प्रूफ दिखाओ। और सुचरिता जी को डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हो आप ही एंकर हो, इसका मतलब एनडीटीवी के आप उन्हीं पर आरोप लगा रहे हो सुचरिता जी पे। एक आधा प्रूफ है को दिखाओ ना, देश के नेशनल टेलीविजन पर बोल रहे हो आप। सुनिए आप इतने सीनियर आदमी हैं, कम से कम जिम्मेवारी से बात कीजिए। जब उनका नाम राकेश कुमार हुआ करता था, सपनी चौधरी जी के पुत्र थे, राकेश कुमार हुआ करता था, तब उन्होंने अदालत में नाबालिग होने का सर्टिफिकेट देकर उससे राहत पाई थी। अजय जी को लीजिए, आप चेक कर लीजिए, और नहीं तो सम्राट चौधरी से खुद पूछ लीजिए। नहीं मैं तो आज भाई खुला, अजय जी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को करुणा सागर जी अपराधी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं वो क्रिमिनल है और क्रिमिनल बुलडोजर चला रहे हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया तो बहुत बनती है भाई सर। सुचरिता जी, सबसे पहली बात करुणा सागर जी को पता होना चाहिए कि सम्राट चौधरी जी को, उनका नाम एक मर्डर केस में था जिससे बाकायदा पटना हाई कोर्ट ने उनको बरी किया था और उन पर कोई आरोप साबित नहीं हुए थे। उसके बाद वो सरकार में मंत्री बने, विधायक भी बने और अभी उप मुख्यमंत्री है।
तो इस तरह की क्यों ये कह रहे हैं करुणा सागर जी, मैं ये बताता हूं आपको। अभी बात आवास की हो रही थी ना, तो मैं अभी आपको बताता हूं। प्रियंका गांधी मैडम 17 साल मैं काउंटिंग से कह रहा हूं, 17 साल लोधी रोड के टाइप 4 बंगलों में रह रही थी आराम से, सिक्योरिटी के नाम पर 17 साल। ये क्यों हुआ था करुणा जी, क्या ये सही था? और मोदी सरकार ने उस बंगले को खाली करवाया। रॉबर्ट वाड्रा जी को एसपीजी के तहत, उनको एसपीजी की सुरक्षा नहीं थी, लेकिन देश भर के एयरपोर्ट पे उनको सिक्योरिटी स्क्रीनिंग उनकी नहीं होती थी, क्योंकि वो गांधी परिवार के दामाद थे। ये सही था क्या करुणा जी? आप तो आईपीएस रहे हुए भाई साहब, एक डीजी रहे हुए, आप मेरे सीनियर हैं, बताइए क्या ये सही था? देश में अगर गलत चीज को सही किया जाए तो उससे प्रतिकार क्यों होता है? प्रॉपर्टी है क्या? सेंस ऑफ प्रॉपर्टी यही तो खत्म होनी चाहिए देश से, यही तो बात हो रही है। अगर आज राबड़ी देवी के नियमों के तहत कहा गया कि आपके लिए बंगला अलॉट हो गया है और वो उसमें जाए, तो उसमें आपको क्यों इफेक्ट हो रहा है भाई? आप एज ए डीजीपी आप थे, आपको सरकारी बंगला मिला होगा, आप रिटायर किए होंगे, आपने खाली किया होगा, वो बंगला आपका जीवन भर का नहीं ना हो गया? नहीं। अब प्रियंका गांधी पे बात नहीं है, इसलिए आप सम्राट चौधरी को अपराधी कहने लगे। नहीं। और एक अपराधी के साथ आप ये बता दीजिए कि अडवाणी प्रूवन अपराधी लालू प्रसाद यादव, उसके साथ अलायंस करके उनको अपना बड़ा भाई मान के बिहार में चल सकते। गजब हालत है, मतलब कांग्रेस पार्टी किस आधार पर लुटियंस नहीं, पहले ये बताइए, लालू यादव सर्टिफाइड अपराधी है ना? लालू यादव दोषी है ना? आप ये बताइए नहीं आया। नहीं, देखिए अब आपको सवाल पूछ रहे करुणा जी अजय जी ने सवाल पूछा, करुणा जी में बंगलो क्या फॉर लाइफ दिया हुआ है? मैं आपसे पूछ रही हूँ एक सवाल, जानते हैं